तो दोस्तों तनिष्क की नई ऐड के ऊपर पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। बॉयकॉट करने के बाद तनिष्क ने अपनी ऐड को वापस तो ले लिया है और दूसरी तरफ एक क्षमा पत्र भी एक तरीके से जारी किया है। लेकिन ऐसा क्या था तनिष्क की ऐड में? क्या तनिष्क की ऐड गलत थी या फिर वो बॉयकॉट करने वाले गलत थे जो इस कार्य को कर रहे हैं? पता चलेगा आपको इस वीडियो में और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में ही सबसे रोचक मामला आने वाला है जो आपको गजब की जानकारी देने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों तनिष्क एक ऐड निकालता है जिसमें एक हिंदू समुदाय की बेटी की बेबी शॉवर सेरेमनी अरेंज की जाती है उसकी मुस्लिम सास के द्वारा। बहू कहती है कि यह सेरेमनी तो आपके रिलीजन में होती ही नहीं है, तो एक मॉडर्न आउटलुक और खुले विचारों वाली मुस्लिम सास कहती है कि बेटी की खुशी तो हर घर में होती है। क्या इस मैसेज में कुछ गलत है? जी नहीं, इस ऐड के अंदर एक आइडल वर्ल्ड दिखाया गया है और एक आदर्श समाज ऐसा ही होना चाहिए। इनफैक्ट हमें ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए जिसके अंदर एक हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली लड़की की जरूरतें उसकी मुस्लिम सास पूरा कर रही हो। लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। ये कोई इकलौती ऐसी घटना नहीं है। 1.5 महीने पहले सोनभद्र में एजाज नाम के लड़के ने एक हिंदू महिला से शादी कर ली और 1.5 महीने तक उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसकी गर्दन के साथ क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या कुछ सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शादी के बाद जो है वो कन्वर्जन के लिए मजबूर किया जाता है? तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स नहीं है। जरा आप गूगल पर थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथ के साथ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे जहां पर जो हिंदू महिला है वो मुस्लिम पुरुष के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह बिल्कुल ठीक तरीके से रह रही है बिना कन्वर्जन के। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स ना कम है और उनके कम होने का ना एक रीजन है, रिटर्न में रीजन है, वो इस वीडियो के एंड में आपको पता चलने वाला है। तो जो इस ऐड के अंदर दिखाया गया वो एक आदर्श दुनिया है, आइडल वर्ल्ड है, लेकिन रियलिटी ना इससे काफी डिफरेंट है। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि लोगों का जो बैकलैश था वो आखिर क्यों हुआ था? तो उसके पीछे रीजन है इस पूरे ऐड की टाइमिंग। 10 अक्टूबर को ही दिल्ली के अंदर एक टीनेजर लड़का था 18 साल का, उसको इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसकी एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी और वो उससे शादी करना चाहता था। लड़की के घर वालों ने ऐसा कर दिया। दूसरी तरफ कर्नाटका में 8 अक्टूबर को लड़की के घर वालों ने शादी करवाने का झांसा देकर लड़के को घर बुलाया और बुलाकर मार डाला। लड़का हिंदू समुदाय से था। 10 तारीख के करीब यह घटना हुई जिसमें हिंसा का मुख्य कारण था मुस्लिम समाज की बेटी हिंदू समाज के बेटे के साथ। अब इस प्रकार की हिंसा के बाद पूरे देश में एक अपरोर चल रहा हो और 12 अक्टूबर को ऐड आ जाए तनिष्क की जिसके अंदर यह दिखाया जाए कि हिंदू समुदाय की बेटी जो है वो मुस्लिम समुदाय के घर में है और उसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, और इस प्रकार की घटनाओं को नॉर्मलाइज किया जाए जबकि रियल दुनिया में कन्वर्जन चल रहा है, तो अपरोर तो होगा ही। तो इस प्रकार की हिंसा के होने के बाद भड़का हुआ जो समाज होता है उसके सामने इस प्रकार की ऐड होती हैं तो बॉयकॉट जैसी चीजें फिर लोग करते हैं। लेकिन असली अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई और ना ही कभी होनी चाहिए। तो अब सवाल यह आ जाता है कि क्या इस प्रकार की जो एड्स हैं वो पहले भी बन चुके हैं? तो भाई साहब, इस प्रकार की एड्स यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कॉन्सेप्ट की जो एड्स हैं वो पहले भी कई बार बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, रेड लेबल चाय की एड दिखाती है कि एक हिंदू व्यक्ति मुस्लिम आर्टिस्ट के हाथ की बनी हुई गणपति की मूर्ति नहीं लेना चाहता, या दूसरी एड में वो दिखाते हैं कि हिंदू दंपति मुस्लिम महिला के घर आने या चाय के ऑफर को ठुकरा देता है, या फिर सर्फ एक्सेल की ऐड जिसमें एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के को दिखाया गया था, उस पर भी काफी आउटरीच हुआ था। अब एक आदर्श समाज के अंदर ना इस प्रकार की एड्स में कुछ भी गलत नहीं है और ऐसा बनने का एस्पायर भी करना चाहिए सोसाइटी को, लेकिन रियलिटी ना इससे काफी डिफरेंट है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह आ जाता है कि जिस प्रकार से इन सारी एड्स के अंदर या कुछ मूवीज के अंदर एक हिंदू लड़की को मुस्लिम समुदाय के घर में शादी करके दिखाया जाता है, क्या उसी प्रकार से किसी बड़ी कंपनी ने कोई एड बनाई है या फिर कोई मूवी बनाई है जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय की जो बेटी है वो हिंदू समुदाय के घर में शादी के बाद आई है? तो जी इस प्रकार की कोई एडवर्टाइजमेंट तो मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन ऐसी 1-2 मूवीज जरूर मिलती हैं। बॉम्बे फिल्म थी मणिरत्नम की जिसके अंदर सायरा बानो नाम की जो महिला होती है वो एक हिंदू युवक से शादी करती है। दूसरी तरफ गदर फिल्म आई थी सनी देओल की जिसके अंदर एक सिख लड़के से एक मुस्लिम लड़की जो होती है वो शादी करती है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स ना बहुत कम हैं। आपको पता है कम क्यों है? क्योंकि मणिरत्नम जो है जिन्होंने बॉम्बे फिल्म बनाई थी उसके अंदर उन्होंने मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से शादी करते हुए दिखा दिया था और उसके बाद उनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था।
उस बॉम्ब से उन्हें नुकसान भी हुआ था, लेकिन उनकी जान बच गई थी। दूसरी तरफ रजा अकादमी ने इस फिल्म के रिलीज के बाद मुंबई के अंदर क्या किया था वो भी हम जानते ही हैं। दूसरी तरफ गदर फिल्म के रिलीज के बाद अहमदाबाद गांधीनगर में आधा दर्जन सिनेमा हॉल्स पर अटैक हुआ, पेट्रोल पाउचेस से स्क्रीन जला दी गई। जून 25 को भोपाल में 400 लोगों की भीड़ पेट्रोल बॉम्ब से सिनेमा हॉल्स के ऊपर अटैक कर देती है, और ऐसा बहुत जगह हुआ था इस फिल्म के रिलीज के बाद। तो जब आप इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करोगे तो कौन ऐसी एड्स बनाएगा जिसके अंदर एक मुस्लिम बेटी जो है वो हिंदू घर के अंदर शादी करवा के आई हो? किसी को मरना थोड़ी ही है, पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये फिल्मों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर शैला राशिद नाम की जो एक एक्टिविस्ट बताती हैं अपने आप को, उन्होंने लिख दिया था कि मुस्लिम लड़कियां जो हैं उनको हक होना चाहिए अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों से शादी करने का। और ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि उसी समय अंकित सक्सेना नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम थी। अब शैला जी ने ऐसा लिख तो दिया, लेकिन इस पोस्ट के बाद ना उनको थ्रेट्स आने लगे, रेप के, मर्डर के। किस समुदाय के लोग इनको थ्रेट दे रहे थे वो आप जानते ही होंगे। लेकिन उसके बाद शैला जी ने अपना अकाउंट जो है फेसबुक का वो डीएक्टिवेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि शायद वो जानती थी कि जो लोग थ्रेट दे रहे हैं ना, दे मीन इट। और जो बेंगलोर में अभी दंगे हुए थे वो उसका प्रूफ है। लेकिन फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं कि क्या तनिष्क की एड में जो दिखाया गया है वो गलत है? जी नहीं, वो सही है, लेकिन सिर्फ आइडल वर्ल्ड में, जिसको हमें बनने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है, और तनिष्क की एड उस समस्या को नॉर्मलाइज करती है जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है। शादी करके रिलीजन चेंज करवा देना, ये कोई न्यूज़ नहीं है आज की डेट में। शादी करके रिलीजन चेंज करने को फोर्स करना और ना करने पर सर को अलग कर देना, ये न्यूज़ है। फिर चाहे वो प्रिया और उसकी बेटी का केस हो, एकता देशवाल हो, रियल लाइफ में निशिमा फातिमा ही बन रही है, या केरल की अहिल्या जो है वो हादिया बन रही है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। लेकिन इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो जी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा भगवानों पर विश्वास करने वाली औरतों से शादी मत करो जब तक वो इस्लाम में विश्वास ना करें। इस्लाम में मानने वाली एक स्लेव औरत भी उनसे बेटर है। इसी प्रकार पॉलीथिस्टिक यानी कि बहु ईश्वरीय प्रणाली में मानने वाले आदमी से शादी मत करो जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए। वही आपको जहन्नुम की आग से बचा सकता है, अन्यथा ये लोग आपको जहन्नुम की आग में ले जा रहे हैं। तो जो कन्वर्जन का रीजन है वो जहन्नुम की आग से बचना है, और ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। इससे हेट नहीं फैलती, सच पता चलता है। अब एक्चुअल में सिचुएशन क्या होनी चाहिए? हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ मैरिजेस होनी चाहिए और कोई भी कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। हिंदू घरों के अंदर भी मुस्लिम बेटियों की शादियां एक्चुअल वर्ल्ड में होनी चाहिए, और एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड के अंदर भी मुस्लिम बेटियां जो हैं वो हिंदू घरों में दिखाई जानी चाहिए। तब जो सिचुएशन है वो फेयर होगी और आइडल होगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है क्या, वो मुझे नहीं पता। और जब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तब तक इस प्रकार की गलत सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने वाले जो एड्स हैं शायद उनका बॉयकॉट भी समाज करता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि क्या इस प्रकार का जो बॉयकॉट है वो सही है या नहीं। तो ये जो इंडिविजुअल चॉइस होती है उस पर निर्भर करता है। आप करना चाहते हैं तो करिए बॉयकॉट, नहीं करना चाहते मत करिए, इंडिविजुअल पर है। अब कोई वॉयलेंस तो कर नहीं रहा है ना। लेकिन श्रीमान मंसूर खान जी जिन्होंने ये ऐड बनवाई है, ऐसा बताया जा रहा है तनिष्क की, उनकी वजह से जो तनिष्क के शेयर प्राइजेस हैं वो जरूर धड़ाम हो गए हैं। तो बॉयकॉट का असर तो होता है। तो दोस्तों ये है पूरा सच पूरे मुद्दे का, और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसका। अब आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के थ्रू या ज्वाइन बटन के थ्रू, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पिन कमेंट के अंदर है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।